नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे कि छात्र नेता सौरभ ने सीधे रिवाइज रिजल्ट और रिजर्वेशन पे बात छेड़ दी है और ज्ञापन सौंपने की बात पे भी उन्होंने बताया कि किस तरह से फॉर्म मिलेगा, किस तरह से कहां से मिलेगा और स्टूडेंट्स को क्या करना है, शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या करना है। और अमित विक्रम शिक्षक नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, हमने कॉल घुमाया छात्र नेता सौरभ को और किस तरह से वो आंदोलन की बात करें, साफ करें कि अगर 4 जून से पहले ये सब मामला सलट जाता है, हमारे हक में बात होती है, हमारे हित में बात होती है, तब तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर रिवाइज रिजल्ट नहीं आता है तो 4 जून के बाद बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्या कुछ बातें कर रहे हैं छात्र नेता सौरभ, आप सीधे सुन लीजिए कि कॉल पे हमारी और उनकी क्या बात हो रही है। छात्र नेता सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ज्ञापन सौंप रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, क्या लगता है, क्योंकि सारे लोग फोन कर रहे हैं, आपको भी फोन जा रहा होगा, सारे लोग टेंशन में हैं कि ज्ञापन सौंपने के बाद जब वो सचिवालय में फिर से ज्ञापन सौंपेंगे तो क्या उनको जो हक है, उनका हक वो मिल जाएगा? क्या रिवाइज रिजल्ट मिलेगा उन लोगों को? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो जो चीज़ें लगभग सामने हैं और आप सब जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं और अभ्यर्थियों को आपके आपके इस वीडियो के माध्यम से अभ्यर्थियों को हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हमारे साथी जो हैं, जो शिक्षक संघ के नेता हैं अमित भाई, अमित विक्रम जी, उनके तरफ से एक मतलब ये हुआ कि आवेदन देना है। आवेदन देना है, क्यों आवेदन देना है? इसके पीछे जो चीज़ है, जो मंशा है कि राज्य सरकार अब बैकफुट पर है। राज्य सरकार के जो विभाग है, चाहे वो बीपीएससी हो या शिक्षा विभाग हो, दोनों के काले करतूत अब बिल्कुल सामने आ गए हैं। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के एक फैसले पर ये बात सामने आई कि सीटेट के एक मामले के आलोक के बाद जो चीजें सामने आई है कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स, खासकर दूसरे प्रदेश के लोग, जिनके मार्क्स 90 मतलब 150 में आपको 60% मार्क्स लाने, यानी 90 होता है तो 90 से कम है, 84, 85, 89 तक, और वो सिलेक्ट है। तो जब चीजें सामने आई है तो कई जिलों से जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस पत्र के आलोक में, जो माननीय उच्च न्यायालय के तरफ से आ गया है और शिक्षा विभाग से जो चिट्ठी जारी हुआ है कि जब सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक पत्र जारी करना है और पत्र के बाद ये बताना होगा कि जितने अभ्यर्थी हैं वो सीटेट पास हैं या अन्य डिग्री, उनके पास शैक्षणिक योग्यता हो, आवासीय हो, आय हो, और जितनी भी चीजें डिग्री हो, चाहे एसटीईटी की चाहे सीटेट की, सभी डिग्रियों पर अभी प्रमाणित करते हुए आपको स्वतः आपको ज्ञापन सौंपना है, आपको जमा करना है जो नौकरी कर रहे हैं TRE 1 से लेकर TRE 2 तक। तो अनुकुल जी, बिल्कुल वाजिब सवाल है कि हम लोग जो है अब दोनों मामलों में, चाहे वो डोमिसाइल को लेकर जो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और जो आरटीआई से खुलासा हुआ है मुजफ्फरपुर के साथी द्वारा कि TRE 1 से लेकर TRE 2 तक कई चीजें, खासकर आपको बता दे, आरक्षण के नियमों का स्वतः पालन नहीं हुआ। इस राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण बिहार के मूल कोटि की महिलाओं को मिलनी चाहिए। जो TRE 1 से लेकर TRE 2 तक आपको पता होगा 17,000 नौकरी अगर मिला है TRE 1 में, तो उसमें से भी 10,152 से ज्यादा नौकरी दूसरे प्रदेश के महिलाओं को मिला है। तो अब हम लोग तो अब बिल्कुल समझ चुके हैं ना। तो अब जो जिस आवेदन का आप जिक्र कर रहे हैं अनुकुल जी, ये आवेदन जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर जाना है, आपको देना है आपका सब डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, वोमेन सीट और जितने भी चीज है सबको सेल्फ अटेस्ट करके आपको जमा करना है। कहा गया है कि लोग बड़ा कंफ्यूज हैं, लोग कहते हैं कि हमारा इतना मार्क्स कम है, क्या हमें ज्ञापन देना चाहिए? क्या मेरा मार्क्स इतना है, हम बाउंड्री लाइन पे थे, हमें ज्ञापन देना चाहिए? वो लोग बहुत कंफ्यूज हैं और एक तरफ ये भी बात हो रही है कि जो फर्जी सीटेट वाले को उखाड़ के फेंक दिया गया है, ये भाषा हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो फर्जी बैठे हैं वो किसी न किसी का हक लेके बैठे हैं, इसलिए उनको उखाड़ फेंकने की बात हम कह रहे हैं। तो उन सीटों पर बहाली होगी कि नहीं होगी, और जो बाउंड्री लाइन पे थे शिक्षक अभ्यर्थी वो ज्ञापन सौंपेंगे तो उनका क्या होगा? मतलब बहुत कंफ्यूजन वाली बात है हमें। देखिए, बेशक जो सवाल है उस सवाल के घेरे में 2-3 बिंदु है। पहला बिंदु कि कई लोग हैं ऐसे जिनका कटअप से भी ऊपर मार्क्स है, ठीक है, जिनका मिनिमम कटअप को भी वो पार कर लिया, लेकिन 2 नंबर 1 नंबर जो है, अगर आपका कम मार्क्स है तो आप वहां पर आवेदन कर सकते हैं। अमित भाई ने स्पष्ट तौर पर जो ट्वीट किए और जो आवेदन के माध्यम से लिखा हुआ है कि आपको जाना है जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में, तमाम जिले के लोग, अगर कोई पूर्णिया से है तो पूर्णिया में जाएगा, सहरसा का है तो सहरसा में जाएगा, वहां जाकर, और ये हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अब हम लोग 4 जून के बाद सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे कि एक तरफ जहां छटनी का काम शुरू है, औरंगाबाद से लेकर पूर्णिया और सहरसा से लेकर नालंदा तक, और कई जिलों के, मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर में लगभग 7-8 जिला ने निकाल दिया है नोटिस, और कई जिले, लगभग औरंगाबाद से 20 शिक्षकों को नोटिस भेजा गया है, उनको नौकरी से हटाने का जो है नोटिस निकला है। तो अनुकुल जी, अब बिल्कुल अब हम लोग ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक आवेदन देना है, आवेदन को फिर वहां से लेकर और फिर सचिवालय में आकर शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में जमा कर देना है। इसलिए जमा करना है कि आप जो दावा ठोकते थे बीपीएससी कि हमने एक एक लोग को नौकरी जो दिया है, डंके की चोट पर दिया है, कि आप गलत फर्जीवाड़े, तो फर्जीवाड़ा का तो बिल्कुल इतिहास रच गया।
देश के इतिहास में इससे बड़ा कोई परीक्षा नहीं हुआ होगा जो 3 महीने में 2 लाख लोगों को नौकरी दी। और 2 लाख में क्या है, पहले फेज में अगर कहा जाए 92-93 हजार, उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक हैं। और बड़े पैमाने से 60-40 का आंकड़ा है। अब तो खेल बिहारी बनाम बाहरी होने वाला है। बाहरी को बाहर कीजिए, जो फर्जी किया है उसको बाहर कीजिए, सीटेट हो, एसटीटी मतलब हो आप कह या रहे हैं कोई भी। कि बाहरी को बाहर कर दें? हाँ बिल्कुल, बाहरी को बाहर क्यों नहीं करेंगे बाहरी जब वाले हम। सुनेंगे तो गरमा जाएंगे आप पे छात्र नेता सौरभ जी। अरे भाई, हम उस बाहरी को कहना चाहते हैं जो बाहरी गलत तरीके से 60% नौकरी ले लिए, हम्म। उसको हम उस बाहरी को कहना चाहते हैं। अच्छा, ये बात ज्ञापन जो सौंप रहे हैं वो फॉर्म को लेके बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी कंफ्यूज में हैं कि वो फॉर्म कहाँ मिलेगा, कहाँ से क्या करें, उसको थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं क्या? फॉर्म जो है, हम भी लगभग सुबह से लगभग 250-300 लोगों को फॉर्म भेज चुके हैं। फॉर्म जो है आपको भी हम भेज देते हैं, आप वहां भेजकर आप पीडीएफ पे बाहर निकलवा लीजिए, हम्म। उसको बढ़िया तरीके से फिल कर लीजिए। और उसके बाद जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, फलना चिल्ला, जो भी डॉक्यूमेंट, सीटेट से लेकर एसटीटी डॉक्यूमेंट, हम्म। उसको अटैच करके और सेल्फ अटेस्ट करके आपको 3 कॉपी, एक कॉपी वहां पर रिसीविंग ले लेना है सिग्नेचर के साथ, और 2 अच्छा, कॉपी जो है सिग्नेचर जमा। बहुत जरूरी है क्या? सिग्नेचर और विथ सील। जिस हम्म। जिस विभाग से आप चिट्ठी ले रहे हैं, रिसीविंग ले रहे हैं, वहां का सील मुहर होना जरूरी है। हम्म। तो दोनों और तीनों चीज को लेकर 3 कॉपी आपको लेने हैं। इसमें 1 कॉपी जमा होगा, 2 कॉपी आप ले लेना, और उसके बाद जाके यहाँ बिहार में शिक्षा विभाग में आकर वहां जमा कर, इसलिए जमा करना है क्योंकि जो दावा वो ठोकते थे ना कि हम गलत लोगों को नहीं दिए हैं 2 नंबर, यहाँ तो अब दावा तो उस बात को लेकर है कि जो लोग मिनिमम कटअप को पार कर लिए हैं, सीटेट में भी उनका अच्छा मार्क्स, उसके बावजूद भी वो फेल है। तो जी, इतना कह रहे हैं तो रिजर्वेशन पे क्या बोलेंगे? वुमेन रिजर्वेशन पे महिलाएं बड़ा चिंतित हैं कि बाहर की जो महिलाएं हैं वो सारा आरक्षण ले गई हैं। वही वही हम बात करें। हम ऐसा नहीं कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों से नफरत है और झारखंड के, हम सभी लोग एकजुट हैं। हम्म। क्षेत्रीयता को हम बढ़ावा देने की भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो बाहरी का बात हम कर रहे हैं, ये वही बाहरी है जिनको 60%, किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए अनुकूल जी, बिहार के या किसी भी दूसरे डोमिसाइल स्टेट का अगर नौकरी में प्रावधान है वो तो 5% से लेकर 10%। लेकिन यही बिहार है जिसके मुख्यमंत्री बिल्कुल खुला छोड़ दिए, डोमिसाइल पर के आइए और बिहार में नौकरी लेकर चले जाइए। ये जो दावा करते थे ना कि 10% से 15% हमने नौकरी दिया है, बिल्कुल गलत दावा है। 60% लोगों को, अगर 100 नौकरी बटा तो 60 नौकरी दूसरे प्रदेश के लोग के हैं और 40 नौकरी बिहार के लोग के हैं। तो ये बिहार का बहुत बड़ा घोर विडंबना है कि जिस प्रदेश के लोगों को नौकरी मिली वो नौकरी उनको नहीं है। और आज देखिएगा जब बहाली खत्म हो जाएगी तो सारे हमारे जो जो 20 के 30 हो गए, 30 के 40 हो गए, उम्र खत्म हो गया, वो दूसरे प्रदेश में जाकर मजदूरी ठेला ठेलेंगे, बर्फ फैक्ट्री में काम करेंगे, धान गेहूं काटेंगे, बस यही। क्योंकि बिहार सरकार का दिल इतना बड़ा हो गया है। एक तो उद्योग धंधा की कमी है, यहाँ पर न रोजगार है, एक छोटी मोटी नौकरी के सहारे लोग तैयारी करते हैं कि नौकरी आएगी, वैकेंसी आएगा। जब वैकेंसी आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल दिल खोल दिए। तो ये तो फेल्योर हम तो सीधे सीधे कहेंगे। और देखिएगा चुनाव में अनुकूल जी, ये लोकसभा के आम चुनाव देखिएगा 4 जून को, जो जेडीयू पार्टी है और जो जी। आरजेडी है, देखिएगा खासकर जेडीयू को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है ये आप देख लीजिएगा। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो शिक्षक है, और एक के पाठक और अतुल प्रसाद, ये दोनों अधिकारियों की मिली भगत का परिणाम है। ये दोनों अधिकारी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की ज्यादातर लोगों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है। निश्चित रूप से अब जो बातें हैं, बिल्कुल 4 जून के बाद लड़ाई रिवाइज घमासान होगी। रिजल्ट मिलेगा कब लोगों को? सबसे बड़ा सवाल अभी सामने ये है। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो है दर्जनों याचिका TRE 1 से लेकर TRE 2 तक बिल्कुल वो बिल्कुल, दायर है। सप्लीमेंट्री की लड़ाई तो लेकिन जारी है। रिवाइज जारी, रिजल्ट कब मिलने वाली है? लेकिन ये जो अभी घपलेबाजी जो सामने आ जाए है माननीय हम्म। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, और हम्म। कई जिलों से सूची आ रही है, तो उसके बाद ये बिल्कुल तय है कि आपने जो रिजल्ट का प्रकाशन किया उसी में बहुत खामी है। उस खामी को दूर करते हुए TRE 1 से लेकर TRE 2 तक रिवाइज रिजल्ट जारी करें, क्योंकि आपके मन में जो सवाल है वो आखिर कब सवाल करेगी? कोई कोई आपको अंदाजा वो, कि इस दिन हो जाएगा? देखिए हमको अंदाजा नहीं है, अब हमको अंदाजा, अब हमको लड़ाई लड़नी है, अब हमको आंदोलन की तैयारी करनी है। अब किस बात का सरकार आंदोलन करिएगा? आंदोलन करेंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो कोर्ट में दायर है उसको लेकर, और डिवाइज रिजल्ट हम्म। अगर धांधली हुई है, इसके बाद भी अगर नहीं सुनेंगे तो TRE 1 से लेकर TRE 2 तक न हम्म। आरक्षण के नियम का पालन हुआ, न फर्जीवाड़े का जो है जो बेनतहा पार कर गया, तो अब हम लोग तो ये मान के चले ना मैं कि दोनों बहाली हम्म। को रद्द करने की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इस तरह की चीजें मतलब कहीं एक किसी तरह से ये प्रदेश में। कोशिश है ज्ञापन वाली जो है, ये एक तरह से कोशिश है कि ज्ञापन सौंपने से अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 4 जून के बाद बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, ज्ञापन सौंपने से ये होगा कि हम जो है सीटेट पास हैं, हम मिनिमम कटअप को, जो कटअप पार हुआ था हमारे विषय में, उस विषय को भी हम पार करें, इसके बावजूद मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो फिर इस सरकार के पास और विभाग को एक दबाव बनाने का प्रयास है। और विभाग बिल्कुल दबाव में, 8 से 10 जिले जो हैं सूची निकाल चुकी है, मुजफ्फरपुर, सहरसा, औरंगाबाद, कई। लेकिन हम एक बात और कहेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है ना,
उस पर भी गड़बड़ी का आशंका है। वो भी पैसे लेकर ऐसे लोगों को जो सीटेट में अपना एडिट करके हो सके मार्क्स को बढ़वा लें, लेकिन उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी इस तरह का कारनामा करते हैं तो एक बार जान लीजिए कि बहुत बड़ा बिल्कुल माननीय उच्च न्यायालय के बाद आया है, हम लोग फूंक दिए हैं। और इसके बाद 4 जून के बाद एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक मतलब धरती हक पर छीनने नहीं देंगे। नहीं, हक नहीं छीनने देंगे। ये बाहरी जो है ना फर्जीवाड़े तरीके से जो शामिल हो गए हैं, हम्म। सबको बाहर का रास्ता मतलब दिखाया बाहरी जाएगा। को बाहर करवा के रहेंगे, रिवाइज रिजल्ट लेके रहेंगे, और रिवा भी जो हक की बात है वो जरूर हो गया। अगर नहीं हाँ, मानती है तो 4 जून के बाद बड़ी आंदोलन की तैयारी 4 है। जून के बाद हमारे शिक्षक संघ के नेता और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हम लोग शिक्षा विभाग और बीपीएस का घेराव करेंगे, शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि लड़ाई जो है बिल्कुल सामने हो गई है। डोमिसाइल पर और आरक्षण पर सरकार के दोहरी नीति का चाल चरित्र बिल्कुल सामने आ गया है। अनुकूल, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि छात्र सौरभ ने सीधे रिवाइज रिजल्ट पे कहा है, गर्जा है एक तरह से, और सीधे कहा है कि अगर हक छीन लेंगे तो 4 जून के बाद हम सड़क पर होंगे। रिवाइज रिजल्ट कब आने वाला है उस पर भी आपने सुन लिया होगा कि क्या कुछ कहना था उनका। तो बस हमें चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।